Hi guys, welcome to this session. I'm Sakshi Pahwa, your English educator on Unacademy, and today we have with us Tushar, who has cleared SBI PO. So please join me in welcoming Tushar. Welcome to the session, Tushar. Congratulations. Thank you so much, ma'am. How are you? How are you doing? How are you feeling? I'm good, ma'am, and feeling तो बहुत ही डिफरेंस ही है हाँ, so बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड फैमिली का काफी रिएक्शन. मतलब अच्छा हाँ लग रहा जी. है। मैम फैमिली का रिएक्शन भी काफी अच्छा था। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ जैन को मेरा आरआरबी पीयू में भी सिलेक्शन हो चुका था, यस, आपने मुझे तो मैसेज किया था. उस हाँ. टाइम पे थोड़े अलग रिएक्शंस थे। एंड एसबीआई पीयू के टाइम पे भी काफी लोग खुश हैं एंड काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. इनफैक्ट पिछले गए साल में आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे. आप सबके नाम बताओगे? मैम मैंने प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट सबके क्लियर किए थे हाँ. एक्सेप्ट आरआरबी क्लर्क। हाँ. एंड मेंस मेरा तीनों पीओ मेंस क्लियर हुए हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस का मेरा फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बाकी फाइनल सिलेक्शन मेरा आरआरबी पीओ एंड एसबीआई पीओ में हो चुका है। ओके ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे आज आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए. सो तुषार, बहुत सारे लर्नर्स जो हैं आप देख रहे हो कि दे आर सेलिंग इन द सेम बोट. कई बार उनका सिलेक्शन एक बार में हो जाता है, कई बार कुछ एग्जाम देने के बाद होता है. आपका क्योंकि सिलेक्शन इतने सारे एग्जाम्स में हो चुका है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहोगे फॉर ईच सब्जेक्ट. आपने अलग से क्या किया? ऑफकोर्स क्लासेस तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट कर ही रहा है, बिल्कुल मेहनत से कर रहा है, टीचर्स भी मेहनत से पढ़ा रहे हैं. बट आज इस सेशन के थ्रू लेट्स हाईलाइट कि आपने अलग से सेल्फ स्टडी में हर सब्जेक्ट में क्या किया. तो एक एक सब्जेक्ट पिकअप करते हैं और वो आप बताओ मुझे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स. ओके मैम। मैम क्वांट्स में लेट मी टेल यू, मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ओके. या आप बिलो एवरेज कह सकते हैं। ओके. एंड क्वांट्स में स्टार्टिंग में मेरे को बहुत इशू होते थे। मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता था। हाँ. बट पहले मैंने अपने बेसिक्स पे काम किया, बेसिक्स क्लियर किए बहुत अच्छे से। हम्म. एंड उसके बाद जैसा जैसा टीचर्स बोलते जाते हैं हम्म. वैसा वैसा मैंने फॉलो किया। अच्छा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ नहीं सुना, किसी का नहीं सुना। हाँ. जैसा एजुकेटर्स बोलते हैं हाँ. जस्ट फॉलो देम। ओके. जितने क्वेश्चंस उन्होंने करने के लिए बोले हैं आप हाँ. सफिशिएंटली उतने कर लीजिए। हाँ. एंड आपको उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है फिर। ओके. आप अगर किसी एजुकेटर को रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं हम्म. तो उसके अलावा कुछ और नहीं करना होता। एक पर्टिकुलर एजुकेटर को फॉलो करना है, वो चीज है, और जो एजुकेटर बोलता है आपने वो फॉलो किया रिलीजियसली. और आपने जैसे स्टार्टिंग में मेंशन जी। किया कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इतने सारे बैंक एग्जाम निकाल सकता है. जैसे क्वांट्स में बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैम हमसे तो आंसर निकलते ही नहीं, स्पीड नहीं बनती. स्पीड के लिए आपने कभी आप परेशान हुए कि मैम स्पीड, सर से बोला या मैम से बोला कि स्पीड नहीं बन रही है? मैम दरअसल स्पीड के लिए ऐसे मुझे कोई इशू आए नहीं, हाँ. क्योंकि मैंने बस एक सिंपली एक चीज समझी थी कि टीचर्स जो भी बोल रहे हैं हाँ. वो सिंपली फॉलो करो। हाँ. वो आपको हर चीज बताते हैं, बट बच्चों के साथ क्या होता है वो इधर उधर भटकते हैं। यस. उन्होंने कहीं रिकमेंडेशन में किसी और की वीडियो देख ली तो वो हम्म. वहां से भटक जाएंगे, हम्म. या किसी अपने सीनियर से या कोई और प्रिपरेशन कर रहा है पहले से उससे पूछेंगे, उन्होंने हाँ. कुछ और बताया तो उनकी तरफ जाने लगेंगे। हाँ. जो उनका एजुकेटर बोल रहा है वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते। हाँ. बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप एजुकेटर की बात पे ध्यान देंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ना स्पीड का ना ही आपके बेसिक्स का। हाँ. आप मेंस लेवल पे भी आप इजीली जा सकते हैं। हाँ. एजुकेटर्स वो एक होता है वो आपको हाथ पकड़ के एकदम शुरू से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं। हम्म. ट्रू. ओके. ग्रेट. सो बेसिकली क्वांट्स में द स्ट्रेटजी यू फॉलोड. एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? मैम रीजनिंग में भी सेम था मेरा। मैंने सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे। एंड मैंने प्रीलिम्स, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ही आसान होता है, इजीली आप एक दो मंथ्स में कवर कर सकते हैं, हम्म. तो मैंने सीधा मेंस कंटेंट पे जंप कर लिया था। मैं मेंस कंटेंट सॉल्व करता था। स्टार्टिंग से मतलब रीजनिंग प्रीलिम्स में के मैं, टाइम से आपने मेंस की भी प्रेपरेशन की थी? यस मैम, प्रीलिम्स का मैंने एक दो मंथ्स में रीजनिंग कंप्लीट कर लिया था, फिर मैं सीधा मेंस के लिए पढ़ता था रीजनिंग से। ओके.
हाँ, सो यहाँ पर ये चीज और भी साथ ही में एजुकेटर्स बोलते हैं तो आपने फॉलो किया कि प्रीलिम्स और मेन साथ में पढ़ना है। ठीक है, हाँ सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैम साथ ही में मैं उसी के साथ मैं मेंस के मॉक्स भी देता था, सेक्शनल मॉक्स हम्म रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स में ऐसा कोई स्पीड की या अलग से बेसिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आप इजीली कर सकते हैं प्रीलिम्स हम्म की रीजनिंग। हम्म लगभग हर बच्चा उसमें सेम ही होता है। हम्म बट डू मैटर व्हाट आप मेंस में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो मैंने मेंस को शुरू से ही लेके चला था रीजनिंग। हम्म ओके, एंड व्हाट अबाउट जीए, करंट अफेयर्स में आपने कैसे मैनेज किया? यस मैम, करंट अफेयर्स का मैं आपको बताऊं, मैं करंट अफेयर्स की रेगुलर द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मैंने करंट अफेयर्स तभी से देखना शुरू किया। ओके, मैं तभी से करंट अफेयर्स पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, मैंने कभी उसको पोस्टपोन नहीं किया कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, या हम्म वीकली पढ़ लेंगे या मंथली कर लेंगे। हम्म मेरा डेली टारगेट होता था, मैं डेली करंट अफेयर्स निकालता था, पढ़ता था उन्हें, एंड मंथली या वीकली रिवाइज करता था। हम्म एंड एग्जाम टाइम पे वो पूरा अपना पीछे का पूरा रिवाइज करना। हाँ, तो इससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जब मेंस देना होगा तब हम सोचेंगे करंट अफेयर्स पढ़ने का, यस, तो वो उसको इग्नोर करके चलते हैं। हाँ, बट द टाइम आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मैं मेंस के लिए क्या करूँ, कहाँ से करूँ। तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए मैंने शुरू से ही करंट अफेयर्स को फॉलो किया, गुड। तो उससे मेरे को काफी हेल्प हुई। और कितना टाइम आप डेली देते थे? सो डेली जब प्रीलिम्स के टाइम से आप पढ़ रहे हो, सो उस टाइम जब बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल बाद में ही पढ़ेंगे, तो एकदम इनिशियल डेज में करंट अफेयर्स पढ़ने का बच्चों का मन भी नहीं करता, तो आप उस टाइम पे कितना टाइम देते थे? मतलब अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जैसे अभी चल रहा है टाइम, कितना टाइम देते थे आप पर डे? मैम आप एक सिंपली किसी भी एजुकेटर को फॉलो कीजिए, जो हाँ, भी आपको अच्छे लगते हैं, हम्म, आप उनकी क्लास देखिए। एंड मैं रात को सोने से पहले उनकी जो पीडीएफ्स होती थी वो हाँ, रिवाइज करता था, दैट्स इट। ओके, सो अराउंड 20-30 मिनट्स कह सकते हैं पढ़ने का पर डे। सॉरी। 20-30 मिनट्स कह सकते हैं अराउंड एवरी डे, अगर मैं कहूँ कि करंट अफेयर्स में मैं 20-30 मिनट्स पर डे दूं। हाँ यस मैम, अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो 20-30 मिनट्स इज हाँ, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है ना कि अच्छा ठीक है, पढ़ना तो है पर कितना पढ़ना चाहिए, है ना, एवरीडे कितना इनफ होगा। यस मैम। सो यस, तो आज आपसे जान के अच्छा लगा कि अराउंड इतना टाइम करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया जाए तो वो आपकी मेंस पे प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश, सो इंग्लिश में आपने कैसे किया, स्ट्रैटेजी यस क्या मैम, लगाई? मैम इंग्लिश का मैं स्टार्टिंग में तो पहले भटका हुआ ही था हाँ, इंग्लिश में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से तो हूँ मैं, बट एज सच मेरे बेसिक्स इतने कुछ खास क्लियर नहीं थे। ओके, तो मैंने पहले बेसिक्स क्लियर किए। हम्म, आपके जो 12 PM वाला बैच था पुराना, रिकॉर्डेड हाँ, था, जब मैंने उसकी उसमें, कुछ वीडियोस देखी थी। ओके, या, यस मैम, एंड उसके बाद आपका 2:30 PM पे जो प्रैक्टिस बैच होता था, हाँ, मैं उसमें डेली, पहले तो मैं उसको रिकॉर्डेड देखता था, क्योंकि काफी हेक्टिक था उस टाइम पे मैनेज कर पाना। अच्छा, बट जब मुझे उसमें चीजें अच्छी लगने लगी कि आप लीडर बोर्ड भी शो करते थे, सबको अप्रिशिएट करते थे, तो हाँ, मुझे लगा आई शुड पार्टिसिपेट। एंड देन मैंने लाइव क्लास अटेंड की, हाँ, तो वहीं से वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगा। जहाँ मेरे इंग्लिश में, क्लर्क की इंग्लिश में मेरे 15 मार्क्स क्रॉस होना बहुत मुश्किल हो जाता था, नेगेटिव हम्म मार्किंग हो जाती थी, हम्म वहीं मैंने आरआरबीपीओ मेंस में 27 मार्क्स स्कोर किए थे। ओह वंडरफुल, वेरी गुड, यस मैम, एंड मॉक्स में भी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले गए, एंड काफी मॉक्स में फुल ऑन फुल भी आई इंग्लिश में। ओके, हाँ, सो बेसिकली आप पहले रिकॉर्डेड एंड सेशन में आते थे, फिर साथ ही इंटरेस्ट में आया लाइव में आए। मैं हाँ, न्यूज़पेपर भी रीड करता था, न्यूज़पेपर में, लाइक, सॉरी मैम, या यू प्लीज कंटिन्यू। मैम मैं न्यूज़पेपर भी रीड करता था। अब बच्चों को काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। हाँ, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट मोस्टली जैसे टीचर सजेस्ट करते हैं आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो पढ़ने में अच्छा लगता था, मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में अच्छा लगता था। ओके, मैं उसको शुरू शुरू में तो सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ता था,
हाँ। बट मुझे जब हैबिट बिल्डअप हुई रीडिंग की, तो मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। ओके। उससे मेरे को करंट अफेयर्स में भी काफी हेल्प हुआ। अच्छा, हाँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि न्यूज़पेपर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। एंड करंट अफेयर्स में, हाँ, जब एजुकेटर्स की क्लासेस से पढ़ते हैं तो फिल्टर्ड न्यूज मिलती है। हाँ, न्यूज़पेपर से आपको अवेयरनेस तो हो ही जाती है ना कि क्या चल रहा है दुनिया में। सो यस, आई एम श्योर बिल्कुल हेल्प मिली होगी। एंड आई गेस मैम नेटवर्क इशू है शायद। एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? यू कीप सेइंग, आप कंटिन्यू करो। मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। यस यस, या, आप कंटिन्यू करो। हाँ, सो आप न्यूज़पेपर के बारे में कह रहे थे, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स भी हेल्प मिलती थी आपको, एंड एडिटोरियल भी आप पढ़ते थे। व्हाट ऑल, सो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने क्या किया? मैम, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने ज्यादा कुछ तो अलग से नहीं किया था। हाँ। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए। हाँ। एंड बिकॉज डिस्क्रिप्टिव जो है एक एआई टूल के थ्रू चेक होता है, तो हम्म। उसमें आपको एज सच काफी ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी होती। आप हाँ। बेसिक बेसिक अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि एरर्स ना हो उसमें। हाँ, ट्रू, बाकी आप ग्रामर सही अगर होनी चाहिए। डेली एडिटोरियल्स पढ़ रहे हम्म। हैं, यस मैम, आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अगर रेगुलरली, तो आपको डेली चीजों की नॉलेज रहती है। जो भी हम्म। डिस्क्रिप्टिव में वही क्वेश्चन आते हैं। हाँ। लाइक एक क्वेश्चन आया था, चंद्रयान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव में, तो वो अगर आपको करंट की नॉलेज है तो आप उसको लिख सकते हैं इजीली। तो आपने वही सिलेक्ट किया था? यस मैम। एंड ओके। एक और था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ। तो वो कुछ विलेज में कुछ इश्यूज को लेके था। हम्म। फाइनेंशियल इश्यूज इन विलेजेस टाइप ऐसे कुछ था। हम्म। तो मैंने वो पिक किया था। ओके। जनरली बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। हम्म। और वो अगर आप जैसे डेली राइटिंग वगैरह भी करते थे, सो डिस्क्रिप्टिव से पहले कभी आपने ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करी थी कि टुवर्ड्स द एंड फिर दिक्कत ना हो? मैम, लिखने की प्रैक्टिस जब आपकी क्लासेस देखते थे तो हाँ। मैनिफेस्टेशन इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा बिलीव होने लगा। हाँ। तो मैं चीजें नोट डाउन करता था। हाँ। कभी कभी मन करता था लिखने का, अपना पूरा डे समराइज किया कि आज मैंने हाँ। क्या किया, हाँ। या अपना नेक्स्ट डे प्लान करना कि अगले दिन मुझे क्या करना है। तो हाँ, इन सब चीजों से लिखने की आदत बनी। एंड लिखने की आदत वहीं फिर उसको करेक्शन भी करता था, अगर कुछ गलत साउंड कर रहा है तो उसको फिर करेक्ट करना। वेरी यही गुड। सब चीजें लिखने में हेल्प करी। हाँ। ओके, सो आपने अपना डे लिखने से शुरू किया कि एटलीस्ट कुछ तो लिखें ताकि आदत बने। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यस सो मैम। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की चारों सब्जेक्ट्स की। अब आप ये बताओ कि देखो, एक एस्पिरेंट की जर्नी आसान नहीं होती है ना, एजुकेटर्स भी समझते हैं ये बात। क्योंकि प्रेपरेशन से यस लेकर मैम। फिर वो एग्जाम्स टाइम आना, फिर प्रीलिम्स आना, उसका रिजल्ट आना, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, ये पूरी जर्नी में कई बार बच्चों को अपने मन में अपने बारे में डाउट्स आते रहते हैं, है ना? तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा ऑल थ्रू आउट? क्योंकि आपका टचवुड अच्छा रहा ओवरऑल, है ना? सो आपने काफी एग्जाम्स क्लियर होते हुए देखे, प्रीलिम्स सभी के देखे, कुछ के यस मैम। मेंस भी देखे। सो ओवरऑल, फिर भी आपके मन में भी कभी डाउट तो आता होगा। सो ओवरऑल आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मैम, मोटिवेशन, मोस्टली लोग मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते हैं कि हाँ। आपको किसी एजुकेटर की या किसी पर्सन की वीडियो दिख जाए, आप उससे मोटिवेट हो जाएंगे। बट वो मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। हाँ। आपको मोटिवेशन अंदर से लाना होता है। आपको, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ ट्रू। करना। मैंने जस्ट अपना गोल जो था मेरा, वो मैंने लिख के अपने टेबल पे सामने स्टिक किया हुआ था। हाँ। एंड जब भी मैं पढ़ने बैठता था, हाँ। सबसे पहले एसबीआई लिखता था कि हाँ, मुझे एसबीआई ज्वाइन करना है। हाँ। मेरी नोटबुक में दिन जब भी शुरू होता था, मैं हाँ। सबसे पहले एसबीआई का नाम लिखता था। उसके हाँ। बाद ही कुछ लिखना शुरू करता था उसके अलावा। हाँ। तो इसी चीज से मुझे मोटिवेशन मिलता था। बाकी फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया। मेरे हाँ। को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। हाँ। मेरे पास एक अपना पर्सनल रूम था। मैं हाँ। उस जगह रह के स्टडी करता था। मेरे लिए खाना वाना सब यहीं पे आता था।
तो यही सब चीजें मोटिवेट करती है। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके लिए इतना सब कर रही है, तो आपको भी उनको कुछ देना है, तो मोटिवेशन अंदर से ही आता था। बाकी मैम एग्जाम्स के फेलियर से तो हर किसी को डर लगता है कि हाँ अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो उस चीज को तो मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ मैं अगर नहीं कर पाया तो, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं 6 एग्जाम्स, 6 में से कोई एक तो कर ही लूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एसबीआई करूंगा। तो फाइनली एसबीआई हो चुका है क्लियर। आपने एसबीआई लिखा हुआ था अपने डेस्क पे, मतलब ऊपर? यस मैम, मैंने लिख के चिपकाया हुआ था कि हाँ। हाँ, वेरी गुड। यस मैम। एक्चुअली में वो देख देख के भी आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना अपनी लाइफ में। सो आपने वो लिखा था एंड यस टुडे मैम। यू आर अ बैंकर, और वो भी एसबीआई में। सो ये तो एक बहुत ही यस अच्छी मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मैनिफेस्टेशन हो गई। सो दैट इज वंडरफुल। सो ओवरऑल यस मैम। आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला, एंड ऑफ कोर्स आपने ये एक तरीके से कह सकते हैं इसको विजन बोर्ड, ऑल्दो इट्स नॉट अ कंप्लीट विजन बोर्ड जो आपने लगाया, बट आपने एसबीआई पीओ आई एम अ बैंकर करके लिखा। सो वो भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, यस आपने मैम। track किया। सो बहुत अच्छा वो भी रिजल्ट देखने को मिला आपकी लाइफ में। एंड टू कंक्लूड, ओके, लेट्स कंक्लूड द सेशन। और आप क्या टिप्स देना चाहोगे लर्नर्स को? क्योंकि अभी जो बच्चे सेशन देख रहे हैं उसमें बहुत बच्चों का एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे या रिपीटर्स होंगे। आप क्या टिप्स देना चाहोगे उनको? मैम जैसा कि बाकी सब लोग भी बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब सबसे पहले कंसिस्टेंसी ही आपको उस जगह तक ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते यस। हैं। नो मैटर वॉट आपके साथ क्या हो रहा है, आप बीमार हैं तो दवाई खा लीजिए, बट आपका कोई भी डे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सही। ये नहीं कि आपको अगले दिन रिग्रेट हो कि हाँ यार मैंने कल कुछ नहीं किया। हाँ। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा तो डेली करना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि सब दिन बराबर तो नहीं कर सकते आप। आपकी जो एफिशिएंसी है वो हर दिन इक्वल नहीं रहेगी। हम्म। आप आज 18 घंटे 16 घंटे पढ़ लिए, हाँ। आप कल 3 4 घंटे ही पढ़ पाएंगे, बट वो एवरेज मेंटेन रहना चाहिए कि हाँ आप हम्म। कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। हम्म। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एंड जैसा मैंने बताया, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रेगुलरली 8 घंटे 10 घंटे डेली दे रहे हैं। हाँ, एवरेज आप बैठाना है। एक दिन ज्यादा दे देंगे, आप यस आपका एवरेज आना चाहिए कंसिस्टेंटली। हम्म। एंड सेकंड चीज है सेल्फ इवेल्युएशन। हाँ। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। सेल्फ इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? मॉक टेस्ट देके। हम्म। आप टाइमली मॉक टेस्ट देते रहिए, हम्म। आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप किस चीज में कमजोर हैं, आप उस चीज पे काम कर पाएंगे। तो सेकंड चीज मैम सेल्फ इवेल्युएशन। मैं यही दो चीजें बताना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी आपके जो एजुकेटर्स हैं आप उनकी सुनिए, हाँ। जैसा वो बोलते हैं जितना वो बोलते हैं उतना कीजिए। हाँ। आपको उसके अलावा कुछ और किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अमेजिंग, अमेजिंग, आपकी टिप्स मुझे बहुत अच्छी लगी तुषार। सो मैं एक बार समराइज करती हूँ। सो ही गेव टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प, एकदम टू द पॉइंट, हिटिंग द बुल्स आई वाली टिप्स दी हैं तुषार ने। कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कई बार हम अपने आप को विक्टिम समझ लेते हैं कि यार आज तबीयत ठीक नहीं है ना, आज नहीं हो सकता। पर ये एटीट्यूड हमें नहीं लेकर जाएगा यस मैम। हमारे गोल की तरफ। सो वी विल हैव टू हैव दिस एटीट्यूड कि अरे दवाई खाकर आगे बढ़ो, काम रुकना नहीं चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात कही कि एवरीडे हमारी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं आती है। मतलब कंसिस्टेंसी क्या मतलब, हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आती है। आप अगर एक दिन पढ़ रहे हैं 16 घंटे, अदर अदर डेज आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो एवरेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। एंड सेकंड, सेल्फ इवैल्यूएशन, जो सब एजुकेटर्स आपको ये बोलते रहते हैं कि अपने आप को एनालिसिस करो कि कहाँ गलत जा रहे हो, उसको सही करना है। सो यस, बहुत अच्छे, ब्यूटिफुली यू पुट ऑल बोथ द टू पॉइंट्स, बोथ द पॉइंट्स। एंड अच्छा लगा आपसे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके तुषार। एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको इतना अच्छा ब्रिंग अप किया है, कि इतनी सिंसेरिटी है आपके अंदर कि आपने क्या होता है कि अब जैसे आपने फैमिली सपोर्ट की बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट को हम फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि अरे फैमिली सपोर्ट कर तो रही है, इट्स ओके। बट आपने उस चीज को चैनलाइज किया कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो यस, मैं उनको भी पे बैक करूं। सो वो चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो माय रिस्पेक्ट टू योर फैमिली फॉर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ ब्रिंगिंग अप।
So yeah, तो thank you so much Thank for you so much, ma'am. being there in the session, और आपने मुझे बहुत ज़्यादा proud feel करवाया है, and all the best for your journey. Thank you so much, ma'am. Stay in touch, Tushar. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye, ma'am.